Hello, dear student. This is poem number first of class 10th. I want to start your poetry part for UP board. Chapter 1, The Fountain. Dear student, you know already that what is the meaning of fountain. Fountain का मतलब होता है फवारा. Fountain means फवारा. So in this poem, our poet James Russell Lowell is going to tell about the action of fountain in what weather what is the action of the fountain. इसमें पोएट हमें ये बताने जा रहा है कि फाउंटेन की क्या क्वालिटी होती है, फाउंटेन की क्या एक्टिविटी होती है, वो किस वेदर में किस तरह से दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या होता है, उसका लुक क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में इस पोएम में पढ़ेंगे। So listen, this is first stanza. Into the sunshine. Now our poet James Russell Lowell is going to tell about the quality, about the action, about the appearance, about the look of the fountain. फाउंटेन की लुक के बारे में बताने जा रहा है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। तो पोइट ये बता रहा है कि ये फवारा सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और चमकता और उछलता हुआ सुबह से लेकर रात तक प्रतीत होता है, दिखलाई देता है। लेपिंग मीन्स उछलना, फ्लैशिंग मीन्स चमकना। सो दिस इज द एक्शन ऑफ द फाउंटेन इन द सनशाइन। पोएट इज डिस्क्राइबिंग हियर इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, चमकता और उछलता हुआ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक दिखलाई देता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। एंड लिसन डियर स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड स्टेंजा। इनटू द मून लाइट यानी चांद के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, बर्फ सभी सफ़ेद, वेबिंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो कह रहा है कि चांद के प्रकाश में ये फवारा, ये फाउंटेन वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी सफ़ेद दिखता है। वेबिंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो फूलों की तरह से हिलता हुआ प्रतीत होता है, हिलता हुआ दिखलाई देता है। एंड लिसन, दिस इज द नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट यानी तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, तेजी से फुहार फेंकता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और मिडनाइट यानी मध्य रात्रि तक प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन तक प्रसन्न रहता है। दिस इज द एक्शन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन कि तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, तेजी से फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और मिडनाइट में भी प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन तक प्रसन्न रहता है। दिस इज नेक्स्ट स्टेंजा। एवर इन मोशन, लिसन व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन दिस स्टेंजा। एवर इन मोशन, ये फवारा हमेशा गति करते रहता है, हमेशा गति में रहता है। ब्लैथसम एंड चियरी, हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, नेबर अवियरी, और हमेशा ये फवारा आकाश की तरफ बढ़ते हुए नजर आता है, आकाश की तरफ ऊपर बढ़ते हुए प्रतीत होता है। नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है। कंटिन्यू, ये अपना वर्क करते रहता है लेकिन कभी ये थकता नहीं है। नेक्स्ट, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, और हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा बेस्ट दिखता है, हमेशा अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, और कभी ये फवारा नीचे की तरफ फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है, कभी ऊपर की तरफ फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है। मोशन डायरेस्ट, और गति करना ही इसका विश्राम है। तो
तो गति करते हुए, एक्शन करते हुए, काम करते हुए ये फव्वारा आराम भी कर लेता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन। And next stanza is full of a nature. Here poet wants to tell about its quality, the quality of a fountain. It is full of a nature. इसके अंदर एक प्रकृति की शक्ति भरी हुई है। Nothing can tame. इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। Dear student, as we know already that the things which is full of nature, वैसी चीज़ें जिसके अंदर प्रकृति की शक्ति भरी हुई है, nothing can tame, तो उसे कोई नियंत्रित नहीं कर पाता है। प्रकृति की शक्ति की बात कर रहा है, प्राकृतिक शक्ति की बात कर रहा है। तो पोएट प्राकृतिक शक्ति की बात कर रहा है। प्राकृतिक शक्ति इन बारिश की बौछार में भरा हुआ है, आंधी और तूफान में भरा हुआ है, ओले वृष्टि में भरा हुआ है। यहाँ पे प्रकृति का पावर है। और देखिए, इन चीज़ों को हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग। ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए पोएट यहाँ बताना चाह रहा है कि फुल ऑफ नेचर, इस फव्वारे के अंदर भी एक प्राकृतिक शक्ति भरा हुआ है, प्रकृति का शक्ति भरा हुआ है और इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर समय बदलता है। एवर द सेम, फिर एक ही जैसे रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, बिना रुके हुए निरंतर कार्य करते रहना, अपने प्रगति से कभी संतुष्ट नहीं होना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, यही फव्वारे का स्वभाव है, यही फव्वारे की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा बिना रुके हुए कंटिन्यू काम करते रहता है। वो अपनी प्रगति से कभी संतुष्ट नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, हमें भी अपने प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रोग्रेस से संतुष्ट हो जाता है, कंटेंट हो जाता है, वो फिर उसका प्रोग्रेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम लोग को कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए। लाइक दिस फाउंटेन, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, फव्वारा हमेशा अपना कार्य करते रहता है, हमेशा गति करते रहता है। दाई एलिमेंट, यही इसका स्वभाव है। दाई यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, THY, दाई मीन्स तेरा। तो यहाँ पे ये फाउंटेन के लिए यूज हुआ है। दिस इज लास्ट स्टेंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कंस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। तो पोएट यहाँ ग्लोरियस फाउंटेन से ये कहना चाह रहा है कि वो मनमोहक फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरे भी हृदय को तुम अपने जैसे बना दो। फ्रेश, चेंजफुल, कंस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, अपने जैसे तुम मेरे हृदय को बना दो, ताज़ा, परिवर्तनशील, कंस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, अपने जैसा बना दो, जैसे कि तुम निरंतर कार्य करते रहते हो, कार्य करते हुए भी विश्राम भी कर लेते हो। उसी तरह से पोएट भी बनना चाहता है। फाउंटेन से वो कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, मनमोहक फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, मेरे भी हृदय को बना दो ताज़ा, चेंजफुल, कंस्टेंट, अपवर्ड लाइक दे, अपने जैसा। So dear student, I think you will understand everything about this poem. I have explained it well. Thank you for watching my video. Like and subscribe my video. Thank you.